कि उद्धव जी ये तो होना ही था, आपकी घमंड चूर चूर हो गई। 100% correct. Sushant was killed. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और अर्नब गोस्वामी जी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। आप जान ही चुके होंगे कि अर्नब गोस्वामी जी एक कल शो अपना कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जिनकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों ने उनकी गिरफ्तारी कराई, उनके हाथ से उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है और वो चिन्ह अब दे दिया गया है महाराष्ट्र के जो करंट सीएम हैं, मतलब एकनाथ शिंदे जी को। जी हाँ, ऐसा निकल के आ रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, उनके पास चुनावी चिन्ह था शिवसेना का, जो अब उनसे ले लिया गया है और ये लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और ये अब दे दिया गया है एकनाथ शिंदे जी को, जो इस समय महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है शिवसेना के लिए, और ये शिवसेना पार्टी अब पूरी तरीके से क्या बदल चुकी है। पहले ये हुआ करती थी उद्धव ठाकरे जी की, पर अब ये होगी एकनाथ शिंदे जी की। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को। और साथ में आपको बता दिया जाए, अगर हम बात करें यहाँ पर सुशांत मामले की और अर्नब गोस्वामी की, तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से हुई, बहुत सारे सवाल उठे उस पर भी, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच किस तरीके से हुई, ये सब जानते हैं, इससे कोई वाकिफ नहीं है। पर उस मामले में कई एजेंसीज निकल के आई थी, चाहे वो सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, और सारी एजेंसी से सवाल उठाए थे शुरुआत में, पर अचानक से सब शांत हो जाते हैं। आज भी इन सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि वो 35 अक्यूज्ड जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में था, उनका क्या हुआ। सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सबकी प्रोफाइल जाके आप देखेंगे सोशल मीडिया की, सब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आखिरकार फिर 35 एक्यूज्ड का नाम चार्जशीट में लिखने का क्या महत्व हुआ। जब एक्यूज्ड अगर आराम से घूमेगा ही, तो फिर मतलब ही क्या है किसी का नाम चार्जशीट में लिखने का। आज देश की जनता इस बात को लेकर सवाल उठा रही है, और देखने वाला विषय ये भी है कि देश की जनता को इस सवाल का जवाब कब मिलेगा। और साथ में अगर आपको एक और हम वीडियो दिखाएं तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो लोग सुशांत के ऊपर आरोप लगाते थे हाल ही में, उन्होंने भी प्रियंका सिंह जी, जो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हैं, उनके सामने आकर, प्रदीप भंडारी जी के सामने आकर, मुकेश खन्ना जी के सामने आकर ये बात बोली है कि हमसे गलती हुई है, हमने उनको सपोर्ट किया जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में आया है। सुनिए क्या ध्यान से ये बात को। मैं मानता हूँ, मैं प्रदीप भंडारी जी बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, प्रियंका जी की बातों को सुनने के बाद, और जिस तरह से आज एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दायर की है, और चार्जशीट दायर करने के बाद जिस तरह से उसके अंदर रिया चक्रवर्ती को और उसके भाई शोभित को रोल दिखाया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रही वो शायद सही नहीं रही। अपनी इस बात को कहते हुए आज हमारा गला भर रहा है, और वो इसलिए भर रहा है क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि रिया चक्रवर्ती शायद सही थी, क्योंकि हमारे देश के कानूनों में इस तरह के प्रावधान नहीं है कि कोई अगर किसी के दिल के साथ खेलता है तो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान हो। मगर मुझे लगता है कि इस तरह के प्रावधान भी होने चाहिए कि अगर कोई किसी के दिल के साथ खेले, किसी की भावनाओं के साथ खेले, तो उसको भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल अपने उन एंगल के लिए माफी मांगता हूँ प्रियंका जी से भी और देश से भी, आपसे भी। रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी नहीं है। संजय गुप्ता, I respect you for this. I respect you for this. संजय गुप्ता, मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से जो आज आपने कहा और हमारा इसकी इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पर सुना आपने, संजय गुप्ता जी को आप जानते होंगे। ये हैं जो जब सुशांत सिंह राजपूत ने मामले का टेलीकास्ट होता था, इस मामले में बहुत सारे न्यूज़ चैनल बात करते थे, तब संजय गुप्ता जी अपोजिट साइड बैठकर बहुत सारे सवाल उठाते थे, और एक टाइम पर ये उनको सही बोलते थे जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में आया है। तो अब उन्होंने भी गलत मान लिया था जब ये खबर निकल के आई थी कि एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करी है, और चार्जशीट में उन 35 लोगों का नाम है, चाहे फिर वो भाई बहन हो, चाहे फिर वो घर पे काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स हों। उनके नाम आने के बाद उन्होंने भी माना कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि ये लोगों का अगर एनसीबी की चार्जशीट में नाम है तो मतलब है ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे, तभी इनका नाम एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार एनसीबी छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, डेफिनेटली बहुत बड़ी एजेंसी है। और ये हमको जानने को तब मिला जब हमने देखा एनसीबी से निकले हुए एक बहुत ही बड़े और महान सुपर हीरो, और सुपर हीरो से भी बढ़ के हम उनको कहेंगे समीर वानखेड़े जी। जी हाँ, आज वो देश के युवाओं के सुपर हीरो से भी बढ़ के एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। और डेफिनेटली आज अगर आपको आइडल बनाना है तो समीर वानखेड़े जी जैसे बनाइए, वरना वो हीरो किस काम का जो सिनेमा में आपको हीरो बन के दिखाता है, और रियल में तो वो विलन से भी बदतर होता है। तो हीरो बनाना है तो समीर वानखेड़े जी जैसा बनिए ना, और या फिर अपना आइडल मानना है तो उनके जैसे बनिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ से। और जिस तरीके से जब तक उन्होंने एनसीबी में रहकर जांच करी थी, काबिले तारीफ थी।
काबिल तारीफ थी। जो कुछ देखने को मिला समीर वानखेड़े जी की तरफ से, जो कुछ देखने को मिला जब तक वो उस टीम में मौजूद थे, जब वो जांच कर रहे थे इस मामले की, तो बहुत सारी खबरें निकल के आती थी, रोज़ खबर निकल के आती थी और कभी कहीं छापे पड़ रहे थे, कभी कहीं से कुछ पकड़ा जा रहा था। यहाँ तक कि आपको बता दिया जाए, हो सकता है आप किसी के फ़ैन हो तो आप कभी सोचो यार मैं इसका फ़ैन हूँ, मैं कैसे इसको पकड़ सकता हूँ, पर अगर वो ड्यूटी पे थे तो उस समय उनके सामने हर इंसान एक कॉमन इंसान था, चाहे फिर उसके पास पैसा हो, रुतबा हो, पावर हो या फिर वो एक सुपरस्टार हो। उनके नज़र में हर इंसान कॉमन था और उन्होंने सबके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसे एक बड़े ऑफिसर को करना चाहिए जब वो कोई मामले की जांच कर रहा हो। तो डेफिनेटली इस बात के लिए हम हमेशा उनको सैल्यूट करते हैं और करते रहेंगे। तो आपकी क्या राय है कि इस मामले में जो जांच हुई, तो उस जांच में एनसीबी ने जो 35 एक्यूज्ड का नाम लिया था, वो एक्यूज्ड के बारे में कोई खबर निकल के आएगी एनसीबी के द्वारा से या नहीं आएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।